सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और रिटायर्ड लोगों बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। यह कमीशन, सैलरी, पेंशन और दूसरे बेनिफिट्स को रिवाइज करने के लिए जिम्मेदार है। इसे 1 जनवरी 2021 से लागू किए जाने का अनुमान है। इस कमीशन की सिफारिशों का लाखों लोगों की आर्थिक स्थिति पर काफी असर पड़ता है। यह वेतन आयोग यह सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि सरकारी कर्मचारियों को उचित वेतन मिले। यह महंगाई और जीवन यापन की लागत जैसे कारकों को ध्यान में रखता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों की क्रय शक्ति बनी रहे। 8वें वेतन आयोग से मौजूदा वेतन और पेंशन ढांचे में बड़े बदलाव आने की उम्मीद है। ध्यान केंद्रित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन लाभ है। आयोग पेंशन में काफी वृद्धि पर विचार कर रहा है। यह वरिष्ठ नागरिकों को बहुत आवश्यक वित्तीय राहत प्रदान करेगा। सभी हितधारक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरकार उन्हें लागू करने से पहले सिफारिशों पर ध्यान से विचार करेगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिटमेंट फैक्टर रिवाइज्ड वेतन और पेंशन तय करने में एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह कर्मचारियों के मूल वेतन पर लगाया जाने वाला गुणक है। यह फैक्टर सीधे तौर पर वेतन और पेंशन में समग्र वृद्धि को प्रभावित करता है। 8वें वेतन आयोग में 2028 और 2088 के बीच फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किए जाने का अनुमान है। ज्यादा फिटमेंट फैक्टर का मतलब है वेतन और पेंशन में ज्यादा वृद्धि। वास्तविक फिटमेंट फैक्टर आयोग द्वारा विभिन्न आर्थिक कारकों के आधार पर तय किया जाएगा। सरकार की वित्तीय स्थिति को भी ध्यान में रखा जाएगा। वर्तमान में 8वें वेतन आयोग के बारे में चर्चा 2085 के संभावित फिटमेंट फैक्टर का सुझाव देती है। यह पिछले वेतन आयोगों में इस्तेमाल किए गए फिटमेंट फैक्टर से काफी ज्यादा है। अगर इसे लागू किया जाता है तो इससे वेतन और पेंशन दोनों में काफी वृद्धि होगी। फिटमेंट फैक्टर वेतन आयोग के समग्र प्रभाव का एक प्रमुख निर्धारक है। यह एक जटिल गणना है जो विभिन्न आर्थिक संकेतकों पर विचार करती है। फिटमेंट फैक्टर पर अंतिम निर्णय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। 8वें वेतन आयोग से पेंशन ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव आने की उम्मीद है। सबसे ज्यादा प्रतीक्षित बदलावों में से एक पेंशन राशि में काफी वृद्धि है। अगर फिटमेंट फैक्टर 288 पर सेट किया जाता है तो अनुमान बताते हैं कि पेंशन में 188% की उल्लेखनीय वृद्धि होगी। वर्तमान में न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपए है। अनुमानित वृद्धि के साथ यह न्यूनतम पेंशन 25,740 रुपए हो सकती है। इसी तरह अधिकतम पेंशन जो वर्तमान में 1,25,000 रुपए है, प्रभावशाली 3,57,500 रुपए तक पहुंच सकती है। ये अनुमानित वृद्धि काफी ज्यादा है और सेवानिवृत्त लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ज्यादा पेंशन वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इससे वे अपने सेवानिवृत्ति के वर्षों में अपने खर्चों को अधिक आराम से पूरा कर पाएंगे। पेंशन में वास्तविक वृद्धि आयोग के अंतिम फिटमेंट फैक्टर और अन्य सिफारिशों पर निर्भर करेगी। हालांकि अनुमान पेंशन भोगियों के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण दर्शाते हैं। यह अधिक आर्थिक रूप से सुरक्षित भविष्य के लिए आशा की किरण लेकर आता है। भाग 4 अन्य लाभ, डीआर, ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन। मूल पेंशन राशि के अलावा 8वां वेतन आयोग अन्य लाभों को भी संशोधित करने की संभावना है। इसमें महंगाई भत्ता, ग्रेच्युटी सीमा और पारिवारिक पेंशन शामिल हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को व्यापक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। महंगाई भत्ता बढ़ती जीवन यापन लागत से निपटने में मदद करता है। 8वां वेतन आयोग डीआर गणना सूत्र को संशोधित कर सकता है। यह पेंशन भोगियों को राहत प्रदान करेगा। ग्रेच्युटी सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान है। ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने पर विचार हो सकता है। पारिवारिक पेंशन में भी संशोधन हो सकते हैं। ये संशोधन कर्मचारी कल्याण के लिए है। 8वां वेतन आयोग सेवानिवृत्ति अनुभव को सुरक्षित बनाना चाहता है। भाग 5 निष्कर्ष, सेवानिवृत्त लोगों का भविष्य सुरक्षित करना। 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है। पेंशन में अनुमानित वृद्धि, संभावित रूप से 186% की उल्लेखनीय वृद्धि,
वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आयोग की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। महंगाई भत्ता, ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन जैसे अन्य लाभों में संभावित संशोधन सेवानिवृत्त लोगों के लिए सहायता प्रणाली को और मजबूत करते हैं। ये उपाय न केवल उनकी वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाएंगे, बल्कि उनके सेवानिवृत्ति के वर्षों में मन की शांति भी प्रदान करेंगे। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का एक बार लागू होने के बाद लाखों लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। उचित मुआवजा और व्यापक लाभ सुनिश्चित करके सरकार कुशल कर्मचारियों को आकर्षित और बनाए रख सकती है। साथ ही यह उन लोगों के लिए एक सुरक्षा जाल प्रदान कर सकता है जिन्होंने अपना जीवन सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक अधिक न्याय संगत और सुरक्षित भविष्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी सिफारिशों का कार्यान्वयन उनके समग्र कल्याण को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा।